हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 समाप्त हो चुका है और आई होप सभी के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो क्या क्या इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है, कौन सी शिफ्ट रही हार्ड, इजी एंड मॉडरेट, कितना रहेगा नॉर्मलाइजेशन और पिछले साल कितनी गई थी कट ऑफ। तो हम लोग हर एक चीज़ को स्टेप वाइज जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो जो पिछले साल बच्चों ने फॉर्म फिल किया था वो फिल किया था 24,74,030 स्टूडेंट ने क्या किया था, फॉर्म फिलअप किया था। वो कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 12,36,202 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अराउंड 50% ही बच्चों ने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था और 50% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। और जो एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 8,415 थी। और इस बार कितनी है, 17,727, लगभग 2 टाइम्स हैं। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान देते चलना, अभी बताएंगे इसके पूरे बारे में जानकारी। और अबाउट 81,752 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे नेक्स्ट राउंड के लिए, मींस टायर 2 के लिए। मतलब 10 टाइम्स जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका लगभग 10 टाइम्स बच्चे क्या हुए थे, क्वालिफाइड हुए थे नेक्स्ट राउंड के लिए। विथ 4,377 क्वालिफाई हुए थे डबल एओ पोस्ट के लिए और 3,123 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जेएसओ पोस्ट के लिए। और अप्रॉक्स 3,140 जो बच्चे थे वो स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड के लिए क्या हुए थे, क्वालिफाइड हुए थे टायर 2 के लिए। ठीक है, और जो अदर पोस्ट के लिए वो कितने हुए थे, वो हुए थे आपके 71,112 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है डबल एओ के लिए 4,377, जेएसओ के लिए 3,123 और स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके कितने हुए थे, इसके लिए आपके हुए थे, कितने हुए थे आपके, इसके लिए आपके हुए थे 71,112, जिसमें अदर पोस्ट भी इसमें कंसीडर की गई थी। ठीक है, और इस बार अब कितने हुए, तो लगभग 10 टाइम्स स्टूडेंट ऑफ टोटल वैकेंसी आर सिलेक्टेड फॉर टायर 2। तो टायर 2 के लिए लगभग कितने 10 टाइम स्टूडेंट बुलाए गए थे। अब हम जान लेते हैं 2024 में क्या कैसे रहने वाला है। तो टोटल रजिस्ट्रेशन फिल हुए हैं 20 लाख, कितने 20 लाख बच्चों ने क्या किया है, फॉर्म फिलअप किया है। और लगभग 11 लाख बच्चों ने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अप्रॉक्स 55%, ठीक है, अप्रॉक्स 55% बच्चों ने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। और इस बार वैकेंसी कितनी है, 17,727। तो लगभग कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे टायर 2 के लिए, तो लगभग आपके जो टायर 2 के लिए स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे 1,65,000। ठीक है, तब इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और पिछले साल कट ऑफ क्या रही, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उससे पहले हम शिफ्ट देख लेते हैं, किसकी कितनी शिफ्ट क्या रही थी, हार्ड रही थी। तो जो आपके 18 सितंबर को पेपर हुआ था इवनिंग में, उनकी शिफ्ट हार्ड रही थी। 19 सितंबर को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग में, उनकी शिफ्ट हार्ड रही थी। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है, इन इन डेट को इन शिफ्ट में जो पेपर आया था वो हार्ड आया था। और एवरेज मार्क्स क्या रहा ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और एवरेज क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हुए थे ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो आपकी मॉडरेट रही थी वो कौन सी रही थी, तो आपकी 13 सितंबर की मॉर्निंग नून की और 18 की मॉर्निंग, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एग्जाम कैसा लेवल रहा था, उसका मॉडरेट आया था, इजी आया था कि हार्ड आया था। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा, आपका इजी लेवल किसका रहा है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एवरेज कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार की। तो जो अगली बार कट ऑफ रही थी वो जो आपकी रही थी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, वो रही थी एससी के लिए 154.29292। तो इस बार क्या रहने वाली है, अराउंड 2 to 3 मार्क्स का क्या रह सकता है, आपकी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले साल की अगर कंपेयर करें तो थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पे लगभग आप क्या कह सकते हैं 150 के अराउंड क्या हो सकती है, कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, लगभग सभी जो यहाँ पे कट ऑफ बताई गई हैं सब में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मार्क्स की क्या रहेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से आप कंसीडर कर सकते हैं कि एससी की क्या रहने वाली 150, एसटी की वहीं 145 रहने वाली है, ओबीसी की आपकी रहने वाली 162 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की भी रहने वाली 162 के पास और यूआर की रहने वाली 164 के पास, ओएच की रहने वाली 140 के पास और एचएच की रहने वाली 120 इसके पास और पीडब्ल्यूडी और अदर जो है इनके लिए रहने वाली 105 के पास। इसी प्रकार जो स्टैटिस्टिक्स एंड जेएसओ कट ऑफ रहने वाली उसमें भी इसी प्रकार रहने वाली आपकी 145,
यहाँ पे रहेगी 144 के अराउंड, यहाँ पे आपकी रहेगी 164 के अराउंड और यहाँ रहेगी 166 के अराउंड, ठीक है। इसी प्रकार जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे ही रहने वाली है, 124 के अराउंड रहने वाली है, यहाँ पे आपकी क्या रहने वाली है 116 के अराउंड रहने वाली है और यहाँ पे आपकी क्या रहने वाली है 1113 के अराउंड रहने वाली है। लगभग आपकी 2 से 3 मार्क्स की गिरावट देखने को मिलेगी पिछले साल के कंपेयर में इस साल, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों जो अगर बताएं पेपर किसका हार्ड रहा है ओवरऑल, तो शुरुआत के दौर से जो क्या रहा है पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता रहा है। तो जो 25 सितंबर और 24 सितंबर 26 सितंबर में रहा एग्जाम, उसका जो लेवल है काफ़ी हार्ड रहा है। तो इन लोगों को जो मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स का फ़ायदा रहने वाला है, तो अप्रोक्स 10 मार्क्स का क्या होने वाला है, इनको फ़ायदा रहने वाला है। जो मॉडरेट में जो शिफ्ट आई हैं जो बता दिया है मैंने टेबल के माध्यम से, उनको कितना फ़ायदा रहने वाला है 5 से 6 मार्क्स का, और जो ईजी है उन लोगों को 2 से 3 मार्क्स का ही फ़ायदा रहने वाला है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।